में कभी कष्ट की कुंजी अगर खोल दिया तो कष्ट आरंभ हो गए तो आप 2 मिनट में भाग के आएंगे, गुरु जी कोई साधना बोलो हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। तब तक नहीं आते जब तक आप सुखी अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप साधना मुझे पूछेंगे नहीं, आएंगे नहीं। गुरु मंत्र जब करेंगे बोले तो गुरु जी ऐसा है, ऑफिस में बहुत बिजी था गुरु जी, रोज एक माला भी नहीं हो रहे, उंगलियों पे गिनकर जा रहा हूँ ऑफिस को, क्योंकि ऑफिस चल रहा है। जिस दिन ऑफिस में ब्रेक पड़ जाए दूसरे दिन आएगा गुरु जी 10 दिन बोलो 40 दिन में साधना था, अगर मेरी नौकरी मुझे लग जाए। क्यों कि तुम जब अब मेरे से खेल खेलना शुरू कर देते हो तो मैं तुम्हारे से खेल खेलता हूं जरूर, क्योंकि तुम ऐसे सुनने वाले तो हो नहीं, साधना तो करेंगे नहीं। इस प्रकार गुरुजी के कथन को अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे संकट में खड़े रहने की प्रक्रिया गुरु ने सिखाई है। तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे लेकिन संकटों से कैसा जीता जाए यह मार्ग उन्होंने साधना के मार्ग से बताया है, और यह साधना मार्ग गुरुजी ने दिया है। साधना मार्ग देते हुए कहा है कि तुम कभी भी संकटों से या कष्टों से जूझते हुए डरो मत। तुम्हारे हर जीवन की समस्या को मैंने साधना के मार्ग में टच किया है, चाहे जन्म से लेकर पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म की तक की हो, नामकरण अन्नप्राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी से लेकर बच्चों को, आपके संतान को, संतान की संतान को, आपके बाप पोते, आपका धन घर, इन सारी साधनाओं को, चाहे खेती करना हो, चाहे बीवी के साथ सुख के साथ रहना हो, बीवी को लात मारना हो, भी मैंने साधना दी है आपको, विद्वेषण हो या उच्चाटन हो। मैं कोई साधना आपके जीवन की ऐसी नहीं छोड़ी, आप एक बार मेरे पुस्तकों को निकाल कर देखो। जब गुरु जी ने आपके जीवन के हर समस्या को टटोला है, हर समस्या को अपने साथ लगाया हुआ है, तो आप साधनाएं क्यों नहीं करते? आप साधनाएं करो। आपको साधनाएं जब समस्या आती है तभी करते हैं। गलत बात यह है, क्योंकि उसी लिए कबीरदास जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होए। सुख है हम साधनाएं नहीं करते, दुख आया साधनाएं करते हैं। अरे भाई तुम सुख में ही साधना करते रहो, दुख किस लिए आएगा? दुख तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। यह परम पूज्य सदगुरु जी स्वामी निखिलेशानंद जी कथन था, और बार बार शिविर करते हुए वो तुम्हारे जीवन में एक नित्य नई नूतन साधनाएं प्रदान करते थे, इसलिए कि तुम यहां नहीं तो यहां मेरे वचनों को देखकर तुम सुधरते जाओ। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, तुम ऐश्वर्यवान करोड़पति बनोगे, तुम जो चाहेगे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी, ये मैंने तुम्हें वचन दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऋषि परंपराएं चली। महर्षि व्यास जो स्वयं नारायण स्वरूप कहलाए जाते थे, पराशर के पुत्र विष्णु स्वरूप कहलाए जाते थे, जब उनको लगा कि वेद बहुत बड़े ग्रंथ हैं और इनको सामान्य प्रजा तक पहुंचाना बहुत कठिन है, तो उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, और अपने 4 शिष्यों को तैयार किया और कहा कि मैं ये चारों वेदों में एक एक वेद तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसके भाष्य लिखना, इसके ऊपर संहिता तैयार करना और लोगों के लिए बहुत ईजी वे में इनको सभी को बतला देना। ऐसे ऋषियों में एक ऋषि थे जेमिनी ऋषि थे, जिनको सामवेद दिया गया और कहा, महर्षि व्यास ने कहा कि तू इस जेमिनी पर शास्त्रार्थ कर, इसके ऊपर संहिता लिख, इसके ऊपर स्मृति लिख। जेमिनी पूर्ण वेद सामवेद का पूर्ण पठन किया। उन्होंने देखा कि ईश्वर नाम की चीज को जो कहते हैं, तो ईश्वर का नाम लेते ही वेद आदि कहते हैं कि ईश्वर को रूप नहीं है, ईश्वर को रंग नहीं है, ईश्वर पंच महाभूतों से अतीत है, ईश्वर आंखों से दिखता नहीं, ईश्वर अनंत है। तो जेमिनी को लगा ये सब है तो है कहाँ? दिखता नहीं है, उसके आंखें नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अनंत है, तुम्हारे को दिखता नहीं, तो इस नहीं दिखती चीज को मैं भरोसा क्यों करूं? जेमिनी जैसे ऋषि को यह प्रश्न उठता है तो हम तो सामान्य मानव ही, हमारे को तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा। जेमिनी ऋषि व्यास महर्षि के पास गए और बताओ कि ये ईश्वर नाम की चीज है क्या? हवा नहीं है, अग्नि नहीं है, वहां जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, नक्षत्र नहीं है, ग्रह नहीं है, और कहते हो कि ये सब है, तो है क्या ईश्वर? इसका मुझे आप प्रमाण दो कि ईश्वर कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर क्या है? अगर ईश्वर हमारे सारे कार्य करता है तो वह कहाँ है? उसे हम बुलाने पर आएगा क्या? ये जेमिनी का पहला प्रश्न था महर्षि व्यास को। महर्षि व्यास ईश्वर के प्रतिपादन करने के लिए उनको ये बता रहे थे कि ईश्वर हमारे को इस ज्ञान को देने, क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, हमें इस ज्ञान को देने के लिए वे शरीर का रूप धारण करके आते हैं और ज्ञान बोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान बोध करने वाला है वही मेरे लिए ईश्वर है, जो अतीत है अनंत है वो मुझे नहीं मालूम, जो मुझे दिखता है, मुझसे मेरे साथ बात करता है वही मेरे लिए ईश्वर है, जो मुझे ज्ञान देता है वही मुझे ईश्वर है, और मेरे लिए ईश्वर आप हो। मैं उस ईश्वर को नहीं जानता जिसके बारे में आप
प्रवचन दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ये ईश्वर नाम की चीज कोई है, मैं उसको बात जानता ही नहीं, मैं उसके बारे में बात करता नहीं। जेमिनी भी एक ऐसे ऋषि है, वो ईश्वरवाद को नहीं मानते थे, वो केवल कर्म को श्रेष्ठ मानते थे, कर्म ही धर्म है कहते थे। और कर्म करते समय उनकी एक ही इच्छा थी, मेरे कर्म से दूसरों को दुख नहीं हो, वो धर्म है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला कर्म कोई भी नहीं करना, यही पूजा है। जेमिनी इस सूत्र के साथ आगे चल रहे थे। यहां वाद हुआ। वाद होने के बाद महर्षि व्यास ने कितना समझाने पर भी जेमिनी ने जब नहीं समझा, व्यास महर्षि जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा कि कृष्ण भगवान है, विष्णु के अवतार है, विष्णु के अंश है, और उन्होंने ये सारी चीजें कही। तो जेमिनी ने प्रमाण पूछा कि कृष्ण विष्णु है, तो बताओ विष्णु कहाँ है। अब प्रमाण बताने के लिए व्यास महर्षि के सिवा केवल श्लोकों के सिवा कुछ रहा ही नहीं। उन्होंने श्लोक ही बताए। बोले ऐसा नहीं, मुझे प्रमाण बताओ। उन्होंने कहा कृष्ण एक मानव रूप धारण करके एक योग्य ज्ञानी पुरुष थे, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, और उन्होंने दिया और इन महाभारत की रचना की और इस संसार में अधर्म का नाश करते हुए धर्म की स्थापना की। इसलिए कृष्ण मेरे रूप में गुरु है और मैं उनको गुरु रूप में ही पूछता हूं, मैं ईश्वर के रूप में नहीं पूछता। यहां दोनों का वाद हुआ। यहां दोनों का, जेमिनी महर्षि का भी और महर्षि व्यास का भी वाद हुआ। बाद में यह वाद इतना बढ़ता गया कि व्यास महर्षि को एक भरी सभा में कहना पड़ा कि जेमिनी मेरा शिष्य नहीं है, जेमिनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जेमिनी मेरा कोई होता ही नहीं, उसको निकाल दो, ये मेरे शिष्य में मार्गों में नहीं आता। इतना व्यास महर्षि जैसे चिढ़ जाते हैं जब ऐसे प्रश्न करने के बाद। तो जेमिनी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कहने में क्या है। जब व्यास महर्षि के पिता पराशर स्मृति लिखे थे, उन्हें पराशर, मैंने कल कहा था पराशर संहिता में ज्योतिष के पहले आदि ज्ञाता आदि प्रश्नकर्ता जो थे वो पराशर महर्षि ही थे। पराशर महर्षि की स्मृति देखकर उन्होंने उसमें कहा कि मैं जैसा प्रश्न किया था कल कि 17 साल राहु महादशा की, 16 साल गुरु महादशा की, शनि के 19 साल, ये सब प्रमाण किया। तो उन्हें पहली बार प्रश्न पूछा कि ये प्रमाण किस पर का, कहां से निकाले हैं आप, ग्रहों की चाल का पृथ्वी पर प्रभाव किस तरह, कौन से प्रमाण के साथ निकालें। और जेमिनी ने पराशर स्मृति को भी निकालते हुए उन्होंने पहली बार जेमिनी सूत्र की रचना की और कहा कि ग्रह अपने ऊपर कैसे प्रभाव बताते हैं, मैं बताता हूं। ग्रह पृथ्वी पर प्रभाव बताते हैं या नहीं बताते हैं। अपने कर्म से जब गलती होती है उसका प्रायश्चित है या नहीं है। प्रायश्चित हो तो वो क्या कर्मकांड से वो प्रायश्चित जाता है या नहीं, उसका कर्म से ही कर्म का दोष जाता है। एक बार उनके साथ ऐसा ही एक राजा आया था, अलर्क था जिस राजा का नाम। वो अलर्क बहुत यज्ञ आदि सभी करता था, यज्ञ आदि सब करता था, लेकिन कभी दान नहीं करता था, कोई दान की वस्तु नहीं देता था। जेमिनी को दूसरे ऋषियों ने कहा कि राजा बहुत बड़ा महान है, यज्ञ आदि सब करता है लेकिन दान नहीं करता। तो जेमिनी उसके पास गए और कहा कि दान का महान पुण्य बतलाया गया है, हे राजा अलर्क, तो क्यों नहीं उनको दान क्यों नहीं देता। तो बोला दान देने से काय का पुण्य आता है, ये बताओ मुझे, दान किसको देना चाहिए, वो है ही दरिद्र, उसको दान देने से मुझे क्या फायदा। मैं दान दूं तो मेरे पास से खर्च हो जाएगा। जो मेरी सेवा करता है मैं उसको प्रमाण रूप से, प्रामाणिकता से देता हूं। जो सेवा नहीं करता अगर उसको देता हूं तो वो वैसा ही पलेगा, वो वैसा ही बड़ा होगा और उसको आदत लग जाएगी, वो कर्म नहीं करेगा, उसका शरीर निष्फल जाएगा, इसलिए मैं दान नहीं देता। तब उन्होंने कहा कि तू ये बता कि तुझे जो राज्य दिया है, ये जो राज्य दिया है तुझे जो यह प्राप्त हुआ है, ये क्या तेरे कर्म से प्राप्त हुआ है या तेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है। क्यों दूसरा आदमी राजा नहीं बनता, तू ही क्यों राज्य बनाए। तो जेमिनी ने कहा कि ये तुझे दान में दिया गया है, क्योंकि तुझे मारकर दूसरा भी जिएगा तो वो राजा बनेगा। तो क्या वो दान कहलाएगा, ये लूट कहलाएगी। लूट में और दान में क्या फर्क है। जेमिनी उसको समझाने लगे कि दान किस चीज को कहते हैं, दान करने का क्या फल होता है, दान किस लिए किया जाता है। एक आदमी विद्याभ्यास करने वाला अपने कर्म में, अपने कर्मों के साथ दूसरों को कोई फल देने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, वो विद्याभ्यास कर रहा है, तो उसको अपने पकाकर खाने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है। तपस्या करने वाला आदमी लोक कल्याणार्थ तपस्या कर रहा है और उसके पास समय नहीं कि अपने को भोजन कर सके। उस समय वो अगर तेरे घर पर आ जाए तो उसको तो दान देना चाहिए या नहीं चाहिए। वो लोक कल्याणार्थ जी रहा है, तू जैसा राजा है, तू दूसरों को लूट कर प्रजा में बांटता है, तो क्या है तेरा कर्तव्य एक दान के बहाना तेरा लूट है, तू ही पापी। इसलिए ऐसे लोगों को, जो लोग कल्याणार्थ है, जो विद्याभ्यास करने वाले हैं या जो इस संसार में तपस्या करते हुए लोग कल्याण के लिए जी रहे हैं, वो जब भिक्षा मांगने आए तो उनको भिक्षा देना जरूरी है और दान करना जरूरी है। लेकिन दान का प्रमाण करते हुए जेमिनी ने यह कहा था कि दान के प्रमाण में कोई भी साधु 4 घर या 5 घर भिक्षा मांगेगा, 5 घर भिक्षा मांगेगा, उस भिक्षा में आए हुए उसका 4 भाग करेगा,
पहला भाग अपने घर के बाजू में जो ब्राह्मण गरीब है तो उसको दे देगा, एक पक्षियों को डालेगा, तीसरा भाग अपने पास जितने भी गुरुकुल में लोग पढ़ने वाले हैं अपने साथी उसको देगा, और चौथा भाग अपन खाएगा। ऐसा ही दान लेने का 5 घर का उसका प्रयोग है, और 5 घर ही वो दान मांगेगा। इससे ज़्यादा दान मांगता है तो वो अपने पास जमा करता है, वो दान नहीं कहलाता, उसको दान भी नहीं देना चाहिए। ये पहला जैमिनी का सूत्र था। जैमिनी इस प्रकार हर एक वेद में लिखे हुए हर एक चीज का खंडन करते हुए आगे बढ़ते गए, और उन्होंने जैमिनी सूत्र का लिखा। अगर आपको आज उसको बाहर बाजू में डाल दिया गया है, लेकिन जैमिनी भारतम, जैमिनी का भारत भी लिखा हुआ है। महाभारत का उन्होंने व्यास महर्षि के अगेंस्ट में एक भारत लिखा था, महाभारत की कथा लिखी थी, जिसे जैमिनी भारतम या जैमिनी भारत कहा गया है, महाभारत का। और उसमें कहा था कि कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, पांडव किसे कहते हैं। तो बात यहां तक बढ़ गई कि जाते जाते व्यास महर्षि जैमिनी के बारे में बहुत ही उसके विरुद्ध हो गए और कहा कि जैमिनी मेरे शिष्य नहीं है। लेकिन जैमिनी ने कहा व्यास महर्षि ही मेरे गुरु है, चाहे वो मुझे शिष्य माने या ना माने, मैं तो उन्हें गुरु मानता हूं। बात यह हुई कि एक दिन वे अपने जैमिनी सूत्र में लिखते लिखते हुए पराशर स्मृति को गलत ठहराते हुए उन्हें वास्तु के बारे में लिखा, और उसी तरह ग्रहों के बारे में लिखा। तो उन्हें जैमिनी सूत्र लिखा था। एक राजा के घर गए थे, जिसके जहां महर्षि व्यास भी आके गए थे। तो उस घर में नित्य भी अग्निहोत्र जलता था, लेकिन कोई घर में कोई कपड़ा जलना, कोई मार्ग जलना या कोई जल में डूबना मरना, ऐसा उस राज्य में होता था। तो व्यास महर्षि जाके अपने सूत्रों के अनुसार उस वास्तु की परिक्रमा, वास्तु को करते हुए बोले कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन उतना कहने पर भी उस वास्तु में बदल नहीं आया। तो जैमिनी महर्षि को उन्होंने बुलाया कि ये व्यास के विरुद्ध है। जैमिनी महर्षि वहां गए, उस राज्य में खड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि जैमिनी महर्षि, मैं आपको यहाँ की वास्तु बतलाने से पहले एक बात सत्य बतला देना चाहता हूँ। यहाँ आपके गुरु व्यास महर्षि आके गए थे और उन्होंने वास्तु को बदला था, वास्तु को बदल कहा था। लेकिन वास्तु को बदलने के बाद भी हमारे घर में इस प्रकार की त्रुटियां हो रही है। इस घर में कहीं ना कहीं आग लग जाती है, कहीं ना कहीं पानी से डूब के मरता है और मरने की क्रिया आती है। मैं इसलिए आपको नहीं बुलाया हूं कि आप व्यास के विरुद्ध है, इसलिए बुलाया हूं कि आपने भी सूत्र लिखा है, आपने भी वास्तु के बारे में लिखा है, आपने भी ज्योतिष के बारे में लिखा है, तो आपका कहना इसके बारे में क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तु अगर व्यास महर्षि ने बदला है तो मैं इसकी बदलने की बात नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, अगर मैं जैमिनी महर्षि व्यास का सच्चा शिष्य हूं, मैं महर्षि व्यास को मेरा गुरु मानता हूं, तो मैं आज इस राज्य के मध्य में खड़े रहकर कहता हूं कि आज इस जैमिनी सूत्र को याद रखो। जो इस अपने घर के मध्य में खड़े रहकर जैमिनी महर्षि को याद करेगा, उस घर में कभी भी अग्नि या जल से कोई भी नहीं मरेगा। ये मेरा वचन है। अगर ये वचन असत्य हुआ तो मैं गुरु जी का शिष्य नहीं। आज भी इस स्मृति को, इस वचनों को लिया जाता है कि अगर हम घर के मध्य में रहकर महर्षि जैमिनी को अगर स्मरण करते हैं तो उस घर में जल कट के मरने वाले कभी मरते नहीं, ऐसा हमारी स्मृति कहती है। जैमिनी स्मृति में ये बात कही गई है। मैं इस श्लोक के बारे में भी मैं आपको संस्कृत में बाद में बतलाऊंगा कि श्लोक में घर के मध्य में खड़े रहकर अगर इस श्लोक को कोई पढ़ता है तो तब उस घर में कभी जल कट के मरने की बात या आकस्मिक मरने की बात होती ही नहीं, ऐसा जैमिनी ने कहा। और इस सूत्र को जब ये महर्षि व्यास को पता चली कि जैमिनी ने ऐसा प्रमाण किया है कि जो भी कोई भी घर के मध्य में खड़े रहकर जैमिनी को केवल स्मरण करता है तो उसके घर में ऐसी वास्तु नहीं होगी। मैंने कोई वास्तु का, जैसे जैमिनी को कहा है, अपने गुरु के बात का खंडन नहीं किया, लेकिन कहा कि मैं भी प्रामाणिक हूं। मैं अगर प्रामाणिक हूं, मेरे सूत्र प्रामाणिक है, तो मेरा स्मरण जो करेगा उसका कार्य होगा ही होगा। इतने श्रेष्ठ थे वो गुरु और शिष्य। उनमें वो ये जो भावना थी, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा था कि गुरु शिष्य का संबंध चाहे गुरु टूटती भी जाए, लेकिन शिष्य कभी नहीं कहता कि मैं गुरु को छूटा हुआ। चाहे गुरु लात भी मारे, गुरु गुस्सा भी करे, उस समय के शिष्य ऐसे थे कि यही मेरा गुरु है, ये कहने की ताकत रखते थे। और जब ये भावना तुम्हारे में जागृत चैतन्यवान होगी, तुम्हें इस संसार का कोई भगवान, कोई ईश्वर भी तुम्हें हटा नहीं सकता। तुम भगवान को कहो कि तुम भगवान नहीं हो तो भी तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि तुम्हारे पीछे गुरु की भावना, गुरु की विश्वास तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। वो जैमिनी सूत्र लिखने वाले जैमिनी भी अपने साथ आखिरी क्षण तक भी ये बात कहते रहे। आज तक महर्षि व्यास के बारे में वैकुंठ लोग गए या भगवान राम कृष्ण सभी के बारे में, लेकिन आज तक कोई शास्त्र, कोई धर्मग्रंथ ऐसा बताता नहीं कि जैमिनी की कब जन्मे, इनके माँ बाप कौन थे, उनका क्या था, वो कहाँ से आए और उनका मरण कहाँ हुआ, कहाँ गया। आज तक जैमिनी के बारे में कहीं लिखा नहीं। बाकी सभी ऋषियों के बारे में आपको माँ बाप की बातें पता चल जाता है, लेकिन जैमिनी के बारे में पता नहीं चलता। जैमिनी की स्मृति और जैमिनी का सूत्र और जैमिनी के भारत आज संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ नहीं, जैमिनी के सूत्रों को पूरे विश्व में माना जाता है।
जबकि भारत में अपने सूत्रों को, अपने वास्तुकला को केवल भारत में ही माना जाता है, लेकिन जेमिनी सूत्रों को सारा संसार मानता है, चाहे इटली, जर्मनी, कहीं भी जाओ, क्योंकि वे मानव और कर्म पर विश्वास करते थे, कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ी किताब लिखी थी। आज उनकी किताब बहुत कम लोगों को मिलती है, जिसमें केवल 1200 श्लोक प्राप्त होते हैं, जबकि 32,000 श्लोक थे। जेमिनी ने अपने श्लोकों के साथ इस वास्तु पर या ज्योतिष पर उन्होंने किताब लिखी थी, जो कर्म के मार्ग पर था। वो हर एक पेड़ को बात करवाते थे, हर एक पशु को बात करवाते थे। ये जेमिनी में श्रेष्ठ था, ये उनके कर्म था। उन्होंने कहा कि तुम अगर मिट्ठू को राम शब्द से लगाते तो राम वो बोल सकता है, तो हर पशु भी अपनी बात को बोल सकता है, हर पशु भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है। और आज हम देखते हैं, हमारे घर में कुत्ता हो, अगर उसके पाल लिया हो तो अपनी भावनाओं को समझता है कि मालिक कहाँ जा रहा है, मालिक कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे देखे और दुश्मन को किस तरह देखे। तो पशु की भाषा भी उन्होंने कर्मों के माध्यम से बताई थी। ऐसे जेमिनी थे। इन ऋषियों को, ये ऋषि भी सिद्धाश्रम गए, व्यास महर्षि भी सिद्धाश्रम गए और दूसरे ऋषि भी गए, लेकिन इनका कहाँ अंत हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इसका किसी को पता नहीं चला। 10 महाविद्याओं के बारे में जब महर्षि व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और श्री कृष्ण ने नारायण बद्रिकाश्रम में जाकर इन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई, तो यह श्रेष्ठ महाविद्याएं वहां तक सीमित हो गई। आज ये विद्याएं हमारे पास नहीं है। अगर आज ये विद्याएं हमारे पास होती तो आज भारत की यह स्थिति नहीं होती। भारत के हर खेत में सोना उगता था, भारत का हर मंदिर का कलश सोने का रहता था, क्योंकि हमने विद्याएं हमने खो दी है। हमारे को विद्याओं के बारे में पता नहीं, हमने विद्याएं हमारे पास रखी नहीं, न हमारे पास ज्ञान है न बुद्धि है। हमारे पास केवल जीने की प्रक्रिया 200 साल उन लोगों ने सिखाई कि केवल जीना ही तुम्हारा कर्म है, गुलामों की भांति जीना तुम्हारा कर्म है। हम आज नौकर होने की बात करते हैं। वो नौकर क्या है और नौकरी क्या है, इसके बारे में आपको मैंने इससे पहले भी बताया था। नौकर का मतलब होता है जब अपना मालिक समय पर बुलाए जाए, समय पर जाने के लिए कहे जाए, समय पर वो कहेगा कि तू इस समय ही खाना खाए तो इतना खाए, तेरे घर में घर चलाने के लिए इतना ही पैसा चाहे तो उतना ही तनख्वाह देगा तेरे को। ये सब नौकर है। नौकर के भांति तू उनके बातों को मानते हुए उसको संतुष्ट करते हुए जीना चाहिए। और तू नौकरी का आदी बन गया, तू नौकर ही बना रहा, तो स्वतंत्र होकर मालिक नहीं बना, और तूने इस संसार में अपनी विद्याओं को देखकर तुझे महानता नहीं प्रदान की, क्योंकि गुलामी उन्होंने तुम्हें 200 साल तक सिखा के चले गया। लेकिन हमारे पास जो विद्याएं थी, 10 महाविद्याएं हो या महाविद्याएं हो, वो महाविद्याएं ये बतलाती है कि तू अकेला कैसे जिया जा सकता है। अगर आप तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के एक बालक चाणक्य की बात करते हैं, जो वहां गया विद्या सीखने के लिए, 10 महाविद्याओं को सीखकर जब वो पलट के आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि अपने बाप को जिस नंदवंश के राजा ने मार दिया था अन्याय के कारण, और माता भी अपने घर में रहकर अपने दहन, क्योंकि उसको दहन करने के लिए भी बाद उसमें परमिशन नहीं दी कि तुम्हें श्मशान में अगर तेरे बाप को जलाना है तो तुझे फीस देनी है, तब तू तेरे बाप को जला सकता है। उनके पास देने के लिए कुछ आनाकानी एक पैसा भी नहीं था। तब माता ने कहा कि पुत्र को पूछा गया कि तू तेरे बाप को देने के लिए फीस नहीं है या टैक्स नहीं है, श्मशान में देने का टैक्स नहीं है। तो चाणक्य ने उस समय, जो 8 साल का बालक था, उसने अपने घर के झोपड़ियों के लकड़े खींचे और घर में ही अपने बाप को जला दिया और कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बाद में उसकी माँ बेटे को बहुत समझाई कि तू कहाँ जा रहा है। तो मैं बोला ऐसा असमर्थ जीवन नहीं जीऊंगा। मेरे जीवन में अगर ऐसी महाविद्याएं, महाकलाएं हैं, मेरे जीवन में अगर संसार में विद्याएं हैं, देवताएं हैं, तो उस कर्म को सीख के आऊंगा जो इस संसार में ऐसे अधर्म से मरने वाले, गलती से मरने वालों की रक्षा नहीं हो सकती, तो कोई देवता इस संसार में नहीं है, न कोई साधु सत्पुरुष कोई इस संसार में। मेरे बाप को किसी ने नहीं बचाया, एक अन्यायी राजा ने मुझे मारा है, मेरे बाप को मारा है, तो मैं उसको बचाने के लिए कार्य करूंगा। चाणक्य जब वहां से तक्षशिला से लौटे तो अपने गांव आए। गांव में देखते हैं कि उन्होंने पूछा गांव वालों को कि यहाँ फलाने चणक नाम के एक मंत्री रहा करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका घर कहाँ है। तो उन्होंने एक गांव जाकर दूर बसा था। उन्होंने गांव के 4 किलोमीटर दूर में, जहाँ जंगल से पेड़ वगैरह सब उग गए थे, जहाँ केवल लकड़ियाँ या घास फूस पत्थर की नींव रखी गई थी, ऐसा घर पड़ा हुआ था। कहा वो चणक का घर है, वो तो नाश हो गया। तो बोले तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यूं ही पूछ रहा हूँ। चणक उस अपने पुराने घर को देखने के लिए गए। उन्होंने अपना वो पुराना घर, अपने पिता, अपनी माता सब याद आई। जब देखने लगे तो वो अपने घर को जाने के लिए जाते जाते उनको देखना, जब जाते रहे थे तो उनके पाँव में कांटा चुभ गया। पाँव में कांटा चुभा
तो वो अपने कांटे को वैसा ही पाँव में रखा और वे चलने से रुक गए। और उन्होंने पहले क्या किया कि वहां के पूरे कांटों को उखाड़ दिया। अगर वो अपने पाँव का कांटा निकाल लेते थे तो वो फिर दूसरे मार्ग से चले जाते थे। उन्होंने कहा ये कांटा चुभा हुआ है, ये तब तक याद देगा जब तक यहाँ के कांटे नहीं चले जाएंगे। उसी तरह जब वो कांटा नहीं निकालते हुए सारे कांटों को साफ किया और बाद में उन्होंने कांटा निकाला, तो वहां शकटार नाम का एक मंत्री था, वो देख रहा था कि चणक जो उसका ही दोस्त था वो अपने गांव में आया। उसने देखा कि इसने एक कांटा चुभने पर यहाँ के सर्व कांटों का नाश कर दिया है। अगर इसको मैं यहाँ के एक अप्रजास्वामिक यानी एक निंदनीय राजा का कांटा अगर इसको चुभा दूं तो ये तो पूरे राजवंश का नाश जरूर करेगा, इसको वो कांटा चुभाना है। और उसने आइडिया की कि जब उसने देखा कि तुम्हारी कांटा निकाल दो, तो उसने कांटा निकाल दिया। सारे कांटे निकाल देने के बाद बोला कि नंदवंश का राजा है, तुम यहाँ आ सकते हैं। मुझे पता है, चाणक्य ने कहा, मुझे पता है, लेकिन बोले तेरे घर का सब नाश हो गया था, तू उनके पास जाकर एक महान विश्वविद्यालय के लिए क्यों नहीं पूछता, यहाँ के लोगों को करना है। लेकिन जब इधर चाणक्य को ये बात कहा कि विश्वविद्यालय के लिए मांग कर, और उधर राजा को जाकर कहा चाणक्य का पुत्र चाणक्य क्या है, वो तेरा नाश करेगा। जब ये पता नंदवंश के राजा को पता चला तो उसको भरी सभा में उसको ठेस पहुंचाई चाणक्य को और कहा कि तेरा अपमान करते, उसके बाल खींचते हुए रगड़ते हुए लेके गया कि तुझे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाने दूंगा। तो तब चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे इस ब्राह्मण की इसकी गांठ नहीं मारूंगा जब तक तेरा नाश नहीं करूंगा और यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करूंगा। क्योंकि एक कांटा चुभने वाला मनुष्य पूरे कांटों को निकालने के बाद अपना कांटा निकालता है, तो उसको अगर उसका एक अपमान हुआ तो उस राजा का नाश करेगा। ये शकटार का प्लान था और उसने वो काम किया और उस राजा का नाश हुआ। तो एक आदमी, एक राजा, एक चाणक्य जैसा आदमी जो 10 महाविद्याओं का प्रणेता था, उसने एक कार्य, एक राजा की स्थापना, एक राज्य की स्थापना की। तो हमारे में ये आज क्यों नहीं आता? हर बार ये प्रश्न उठता है कि हम साधना के मार्ग में क्यों एक सुदृढ़ राज्य को, अन्याय को क्यों नहीं रोक सकते? अन्याय को रोकने की प्रक्रिया हमारे पास 10 महाविद्याओं के मार्ग से है। उन्होंने गोरियों के साथ खेलते हुए एक छोटे से बच्चे को उठाकर मौर्य वंश के राजा को, चंद्रगुप्त को राजा बनाया और संध्या का राज्य करते हुए राज्य की स्थापना की। और केवल मौर्य वंश के उस राजा को पूछा कि तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तो नालंदा नाम के विश्वविद्यालय की स्थापना मेरा उद्देश्य था, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता हूं। और नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना करने के बाद कह रहे कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया और मैं चले जाता हूं। ऐसा निस्वार्थ चाणक्य अगर कार्य करता है कि जो 10 महाविद्याओं के उस विद्याओं को आधारित रहकर कार्य करता है, तो आज उसी महाविद्याओं को देने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यहाँ आविर्भाव होकर सिद्धाश्रम से यहाँ आए थे। हम उस कार्य को कहाँ कर रहे हैं? तुम एक सामर्थ्यवान जीवन जियो, ये गुरु जी का कहना था, गुरु जी की इच्छा थी। मैं आज इन ऋषियों को या इस चाणक्य को, इनके बारे में आपको इसलिए समझा रहा हूं कि गुरु जी के पीछे का उद्देश्य केवल आप एक सामर्थ्यवान जीवन जिए, यही इच्छा थी। हर एक मनुष्य सुख और संतोष से जिए। अगर चाणक्य चाहता था तो कि ब्राह्मण को भी बना सकता था राजा, लेकिन उसने वही ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि जो योग्य है उसको योग्यता मिलनी चाहिए। चंद्रगुप्त में उन्होंने वो योग्यता देखी थी। और आज यहाँ क्या होता है, योग्य आदमी को बाहर डाला जाता है, अयोग्य आदमी को ऊपर खड़ा किया जाता है। ये अन्याय हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। इस अन्याय को रोका जाए तो किस तरह रोका जाए? असमर्थ आदमियों को जो अपने ऊपर आकर अपने ऊपर रोब जमाते हैं, उनको कुछ नहीं आता, अपने को ये पता भी। लेकिन आज हम प्रताड़ित है, आज हमारा संसार इस बातों से प्रताड़ित है कि हम कहाँ बैठे हुए। हमारे को कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्याएं नहीं, बहुत सारे आचार्य अपनी पीठों पर बैठे हुए हैं, लेकिन भारत का धर्म पे कोई उद्धार नहीं हो रहा है। आज दूसरे धर्म आकर यहाँ राज्य करते चले जा रहे हैं। अब इनको मैं असमर्थ कहूं तो अपने आप को गाली देने वाला कहता हूं, और असमर्थ ना कहूं तो हमारा भारत डूब रहा है, हमारा धर्म डूबते चले जा रहा है। तो इसका उद्धार कौन करे? इसका उद्धार करे तो केवल स्वामी निखिलेश्वरानंद की शिष्य करेंगे, और यह कार्य उनको ही सौंपा जाता है। हमें यह कार्य करना है। हम इस कार्य के उद्देश्य के लिए, तुम्हारे जीवन में अगर एक महीने में 30 दिन है तो 25 दिन तुम्हारे लिए गुजारो, लेकिन 5 दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को दो। ये मेरे उस दिन से आज तक के तुम्हारे जीवन में प्रार्थना है। 5 दिन साधना के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में दे दो। हम इस देश को बदलेंगे, ये मेरा वचन। आप साधनात्मक जीवन जीने की क्रिया को ढूंढो। मैं कल से भी आपको 3 साधनाएं देते हुए आया। पहले दिन धनदायक्षिणी की साधना दिया, उसके बाद नारायणास्त्र का प्रयोग दिया, और उसके बाद उच्चिष्टेक्षिणी की साधना का प्रयोग मैंने आपको दिया। इन सभी के माध्यम से हम एक ही जान पड़ता है कि बिना गुरु के ये साधनाएं हमें सिद्ध नहीं होती। गुरु योग्य हो, गुरु कहा हो, गुरु के सामने हो, और गुरु के प्रति अपना विश्वास हो, तो ये साधनाएं सिद्ध होती है। मैं भी आपके सामने
उस अदृश्य गुरु को जो आज हमें चित्र के रूप में, यंत्र के रूप में या मूर्ति के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज वे कहीं भी हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे यहाँ आए, हमें देखें, हमने साधना की है, हमें वो सिद्धियां प्रदान करें, उनसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं आपको असमर्थ भी देखना नहीं चाहता। मेरी हर एक क्षण उनसे यही प्रार्थना है कि मेरे शिष्यों को प्रभु एक बार यक्षिणी दिखा दो, यक्षिणी दिखा दो उनके जीवन में, कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना रहे। मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी से यह प्रार्थना की। गुरु जी का कहना था कि अगर तू यहाँ करके बताएगा तो निखिल चेतना केंद्र की श्रेष्ठता है। गुरु जी कोई भी यहाँ बताता है, हमारे घर में यक्षिणी प्रस्तुत न हो तो आप बड़ी बात है। हमारे सोमेश्वर राव है और एक पंड्या जी है, उन्होंने यही बात कही थी, तारा साधना आश्रम में सिद्ध होती है, घर में सिद्ध नहीं होती। आप घर में करके बताओ। प्रश्न यहां उठता है कि घर में क्यों सिद्ध नहीं होती और यहां क्यों सिद्ध होती है। मैं ये यहां बात कर दूं कि यक्षिणी सिद्ध होती है तो आप कहेंगे कि जी हम यहां क्या करेंगे, यहां पैसा रहे तो यहां का यहां चले जाएगा। हमें यक्षिणी हमारे घर में सिद्ध हो तो हम भी सुखी होंगे, हमारे प्रजा को सुख करेंगे, हमारे माता पिता को सुखी करेंगे, हम सुख के साथ रहेंगे। तुमने अगर धनदा यक्षिणी साधना की है तो हर शुक्रवार के दिन तुम्हारे केवल एक माला धनदा यक्षिणी का मंत्र करो और उस मुद्रा को, क्रोध मुद्रा की माला को एक मुद्रा करो। तुम्हारे घर में उस दिन धन नहीं आया तो आप मेरे पास आना छोड़ देना, मैं भी आपको शिष्य करना छोड़ देता हूं। मैंने ये वचन लिया है, आप एक बार इस साधना को करके देखो। क्योंकि आपकी एक धारणा है कि यहां रहने पर तो कोई भी कर देता, किसी भी प्रकार आएगा चले जाएगा, हम फिर घर जाएंगे। एकदम आश्रम की बाउंड्री पार होते साथ ही घर याद आता है, नौकरी याद आती है, बच्चे याद आते हैं, सब कुछ सीन आ जाता है और आश्रम को छोड़ के आश्रम में एंटर होते हुए वो सब भूल जाते हैं और बस यहाँ की कला, गुरु को देखते हैं, गुरु को कब मिले, क्या मिले, गुरु क्या कहें सुनेंगे सब। और जब आश्रम का बॉर्डर पार हुआ सब पिक्चर, नौकरी का मास्टर, हेड मास्टर याद आया, मास्टर याद आया, स्कूल याद आया, बच्चे याद आए, बीवी याद आई और फिर यहाँ का भूलना शुरू, वहाँ का टेंशन स्टार्ट हो जाता है और घर गए तक गुरुजी के सारे वचन भूल जाते हैं और लगता है कि बीवी कहती है क्या हुआ, इतने दिन गए, क्या लाए क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें घर में जाने के बाद भी इस चीज का तुम्हें ज्ञान हो। तो तुम्हें आज वचन दे रहा हूं कि तुम शुक्रवार के दिन एक माला धनदा यक्षिणी का मंत्र करो, एक माला क्रोध मंत्र का माला करो और तुम देखो कि तुम जो चाहते हैं उस दिन मिला या नहीं मिला। केवल 5 शुक्रवार करके मुझे पत्र लिखकर बता देना कि आपका एक, आजकल पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, फोन पे भी बता सकते हैं, आप ये बात कर सकते हैं, आप ये काम करके बताओ कि मैंने ये कार्य किया। मैं इस धनदा यक्षिणी या उच्चिष्ट यक्षिणी या कल के नारायणास्त्र प्रयोग को इसलिए दिया हूं कि आपके जीवन में आप घबराहट से ना जिए, डरपोक जीवन ना जिए, असमर्थ जीवन ना जिए, आप जिए, आप अपने लिए खर्च करते हुए लोक कल्याण के लिए धन खर्च करें, इतना धन आपके पास हो, आप गुरु कार्य करें, इतना धन आपके पास हो, आप दोनों हाथों से धन को लुटाए, इतना धन आपके पास हो, आप धन की कमी के कारण अपने आप को असमर्थ ना समझे, आप गुरु कार्य करने के लिए असमर्थ ना समझे। आप एक बार उस साधना को करके देखो आपके जीवन में। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि उसका दुरुपयोग ना करो। दुरुपयोग अगर करते हैं, अगर मैंने धनदा यक्षिणी को दिया और जाके वेश्या के घर में अगर डाल दिए तो मैं भी बदनाम, आप भी बदनाम। पीने के लिए, बॉटलों के लिए डाल दिए तो पी कर आप बीवी को पीटोगे, उसका पाप मेरे को भी लगेगा। आप जाके धन दे दूसरों को दे दोगे, बच्ची वेश्या को दे दोगे, उसका पाप मुझे भी लगेगा, बीवी बच्चे मुझे गालियां देंगे। तो ऐसा जब होता है तो जरूर आपके पास का धन 1 मिनट में, ये तो धनदा यक्षिणी का धन दिया हुआ तो दिया हुआ है, दूसरा भी धन आपके पास से लूट लूंगा, मैं भी उतना ही खतरनाक आदमी हूं, ये बात पहले ही बता दे रहा हूं। आप अपने का उसका सदुपयोग करते हैं तो धन आपके पास आएगा, दुरुपयोग करते हैं तो धन आपके पास नहीं आएगा, ना दूंगा भी। आप करके देखना, इस चीज की दीक्षा आपको जरूर देता हूं। लेकिन इन सभी करने से पहले मैंने कल आपको एक वचन दिया था। आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्मदिन है, आप जो भी मांगो परम पूज्य सदगुरुदेव जी देने के लिए तैयार है। आज सिद्धाश्रम में भी गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और सिद्धाश्रम में भी लोग आज के दिन गुरु चरणों में नमस्कार करके पूछते हैं कि प्रभु हमें ये सिद्धियां दो, या ये मार्ग बताओ, ये मार्गदर्शन करो, हमारा जीवन का उद्देश्य बताओ। ये सारे लोग अपने गुरु को यह वचन पूछते हैं। मैं भी आपको कह रहा हूं, आज सिद्धाश्रम में उस महान ऋषि की, उस महान ब्रह्मर्षि की, उस महान सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की जन्मदिन का दिन है। आज दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने ही एक ऐसी साधना शिष्यों को बताई थी कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की यह साधना जो भी सिद्धाश्रम में आचरण करेगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। सिद्धाश्रम की 18 साधनाओं को गुरु जी ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में दिया था, जो पुस्तक बहुत ही अप्रकाशित थी। मुझे
जोधपुर से निर्मल ने लाके मुझे दे दिया था, जो गुरु जी के पास ही थी, जो सिद्धाश्रम की पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि यह साधना करता है, जिस उद्देश्य से सिद्धाश्रम से यहाँ आए थे वो उद्देश्य गुरु जी का पूर्ण करेंगे। आपको मैंने साधना दी है और सिद्धाश्रम में ये आज साधना की जाती है, तो आप भी शिष्य है। सिद्धाश्रम के योगियों को ही जब उनकी इच्छा पूर्ण करने का विधान दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद ने निखिलेश्वर जी की साधना के मार्ग से दिया, तो आप भी करेंगे तो स्वामी निखिलेश्वर जी की कृपा आज के दिन आप होगी। मैंने जयंतीकार को बताया था, जन्म लेना यह का अर्थ होता है यम का अंत करना। हम जन्म लेना लेकिन मरना नहीं, ऐसा मरना नहीं जिसको दुर्भर मरण हो, हम अमर हो जाना, उसे जयंती कहा गया। इसलिए जयंती योगियों की, संतों की और महापुरुषों की, देवताओं की मनाई जाती है। और मरण कांड रावण का मनाया जाता है, रावण कांड दशमी दिन रावण को जलाते हैं हम। तो इसलिए ऐसा हमारे जीवन में हो, हम अमर हो, और ये अमरता की कीर्ति को देने के लिए ही साधु सत्पुरुष पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जैसे हमारे आज स्वामी निखिलेश्वर की जयंती है, आज परम पूज्य सद्गुरुदेव की जयंती है, और आज हम उस जयंती को मना रहे हैं। आज हमें गुरु जी को कुछ भी पूछने का अधिकार है। तो आज आप गुरु जी को अपने साधना के माध्यम से यह पूछेंगे कि हमने 3 दिन की साधनाएं की है गुरुजी, उस 3 दिन की साधनाएं की सिद्धि हमें प्रदान करो, और एक योग्य जीवन दो कि भारत के हर कोने में गुरु चादर पहना हुआ स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य दिखेगा, वो भी सामर्थ्यवान, असमर्थ नहीं। मैं आपको सिद्धाश्रम में दी हुई वो साधना जो आज जयंती के दिन की जाती है, दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने स्वयं निखिलेश्वर जी के लिए कहा था कि ये मंत्र अगर कर ले तो तू कोई भी विद्या की साधना कर, चाहे मातंगी महाविद्या हो, चाहे दश महाविद्या कोई भी हो, आज जो इस सिद्धाश्रम की साधना करेगा, गुरु तेरे साथ रहकर तुझे उस विद्या की सिद्धि प्रदान करेगा। मैंने तुम्हें दश महाविद्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल 3 दिनों में तुमने जो साधना की है उस साधना की सिद्धि गुरु जी को प्रदान करने के लिए, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज जयंती के दिन उनसे वो मांगो, और उस जयंती के उपलक्ष्य में वो साधना आप लो। इससे पहले कि वो साधना आपको मैं प्रदान करूं, एक बात जरूर बतला देना चाहता हूं, आप निःशब्द रूप से एक माला मंत्र जप करो, तो मैं भी गुरु से आज्ञा देता हूं कि क्या आपको ये साधना दूं या ना दूं, क्योंकि गुरु जी यूं ही मुझे भी परमिशन नहीं देने वाले कि ये साधना दें, क्योंकि हम सिद्धाश्रम के उतने योगी नहीं हुए, हमने दशमाओं को विद्याओं को सिद्ध किया है। ये विद्या देने से पहले हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। आप एक माला गुरु मंत्र जप करते हुए प्रार्थना करें कि गुरु जी हर विद्या की साधना को प्रदान करने के लिए हमें गुरु मंत्र जप करते हुए हमें आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि जोशी जी जो चाहते हैं वो विद्या, वो दश महाविद्या, वो सिद्धाश्रम का वो मंत्र हमें प्रदान करें, जिससे हम सिद्धाश्रम के योगियों को अपने पास पाएं और आपकी कृपा हम प्राप्त कर सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक माला गुरु मंत्र जप करो। आपकी एक माला के बाद मैं वो साधना आपको दूं या ना दूं विचार करता हूं, और गुरु जी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु वो साधना आपको प्रदान करें। जो एक माला साधना करते हुए प्रार्थना करेगा कि हमें दश महाविद्याओं में सिद्धि दो। आज का आप जन्मदिन है प्रभु, आज आपका हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम एक माला करते आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में योग्य जीवन प्रदान करें और हमारे को वो सारी सिद्धियां प्रदान करें जो सिद्धाश्रम में दी जाती है। सिद्धाश्रम में आप सारे सिद्धों को जो साधना की सिद्धि प्रदान करते हैं, आज वो सिद्धि हम आपको मांगते हैं। ये मांगते हुए, इच्छा रखते हुए एक माला मंत्र जप करें। निःशब्दता से एक माला मंत्र जप करने के बाद मैं भी गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि वो साधना जो गोपनीय साधना रही और केवल सिद्धाश्रम के योगियों को ही दी जाती है, और गुरु जी के डायरी से साधना दी गई है, ऐसी साधना जो जोधपुर से निर्मल भी लाकर मेरे हाथ को दिया था, वही साधना मैं आपको गुरु जी के लिखी हुई डायरी से वो साधना आपको सिद्धाश्रम की साधना देना चाहता हूं, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा पर ही। और वो आज्ञा लेने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। मैं आपकी प्रार्थना का इंतजार करता हूं। मैं भी गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूं, एक माला गुरु मंत्र जप की करें। ये साधना दूं। जोधपुर से आए हुए निर्मल जो यहाँ रह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रभु इनको पहले शांत कर देता हूँ, क्योंकि बहुत मैं पुकारता रहा और सुनते रहे, सुनकर आपका गला सूख गया है, ऐसा उनका कहना है, सुनते सुनते। तो आप पहले वो लोग आप सभी को तक्र का मतलब होता है छाछ, मज्जिगा देना चाहते हैं। आप सब लोग पहले एक गिलास मज्जिगा पी लो। मैं तब तक गुरु जी को भी मज्जिगा पिलाकर पूछता हूँ कि इनको ये साधना दूँ या ना दूँ। आप एक भजन सुनेंगे, तब तक वो मज्जिगा लेके आएंगे। आप सब लोग निर्मल, आप सभी इन सभी को जोधपुर का एक बार तीर्थ पिला दो, मज्जिगा पिला दो। मैं बाद में साधना देने की बात करता हूँ। आप सब लोग जहाँ बैठे हैं वहीं आपके पास आ जाएगी। उनका कहना है कि इस साधना को देने से पहले मज्जिगा पिला देंगे। आप सब लोग मज्जिगा पी लो। तब तक सतीश एक भजन सुनाएगा। तब तक मैं गुरु जी की चरणों में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ये साधना दूं या ना दूं, क्योंकि किसी के मन में ये नहीं लग रहा है कि साधना करें। पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की
समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की बोलो हर हर महादेव। मैंने आपको जैसा कहा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो साधनाएं दी है, जो साधना मार्ग आपने बतलाया है, हम बहुत दिन से साधनाएं कर रहे हैं, आप हम पर कृपा करें, हमारे को साधना में सिद्धियां प्रदान करें, सिद्धि ऐसी कि जिसे हम सदुपयोग कर सके, लोक कल्याण कर सके। लोक कल्याण करने में भी हमारे में असमर्थता ना दिखाई जाए, या हम हमारा कल्याण तो करेंगे, होगा ही होगा, लेकिन लोक कल्याण करते समय भी हमारे हाथ ना रुकें, हमारे हाथ हिचकिचाए नहीं, हम अपने आप को असमर्थ ना समझे कि गुरु कार्य करते समय मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा ना समझे। इसलिए प्रभु बिना आपकी कृपा के तो कोई साधना सिद्धि होने वाली नहीं, और मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझे साधना सिद्धि प्रदान हो। इसके लिए आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो। आप जिस तरह सिद्धाश्रम में गए और सिद्ध साधुओं को भी अपनी दीक्षा दी और कहा कि इस साधना से आपको सिद्धि मिलेगी, आज ऐसी ही साधना आपके जीवन में अगली बार जब कभी भी मैं आप जो साधना दे रहा हूं, इस साधना को आप जब कभी भी किसी शिविर में भी आए, आने से पहले 5 माला साधना अपने घर पे करके शिविर के लिए आ जाएं, और जो भी साधना उस शिविर में दी जाएगी वो आपको सिद्धिप्रद कहलाएगी, क्योंकि ये ऐसी सिद्धाश्रम की साधना है। ये आपके जीवन में एक उज्जवल भविष्य देने वाली साधना है, आपके जीवन को सामर्थ्य प्रदान करने वाली साधना है। जीवन का अंतिम क्षण भी आए, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी उंगली पकड़कर सिद्धाश्रम की योगी आपको उनके साथ ले जाएंगे, क्योंकि उस सिद्धाश्रम की साधना है जहां परम पूज्य दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव वास करते हैं। यह उनकी साधना आज गुरु जन्मदिवस के दिन गुरु कृपा से आपको प्रदान कर रहा हूं। मैं गुरु चरणों में पूर्ण रूप से प्रार्थना करता हुआ कि प्रभु बहुत दिनों से हम साधनाएं करते रहे हैं, आने वाला कल परम पूज्य सदगुरुदेव जी को हो या साधना करने वालों को ये दोष ना दे कि इन्होंने साधना करके कुछ उद्धार नहीं किया। लेकिन मैंने उद्धार की बात पहले दिन ही बतला दी थी कि गुरु चादर पहनने से आपकी पहचान समाज में तो हो गई है, लेकिन आपकी आत्मा की पहचान सिद्धाश्रम में भी हो, इसकी साधना दे रहा हूं। ये पब्लिक में है, पब्लिक में आप गुरु चादर पहनते ही लोग पहचान जाएंगे कि साधक है और डॉक्टर नारायण सीमान जी का शिष्य है। ये किसी के कहने पर कोई बहकावे में आएगा नहीं, किसी गुरु की बात सुनेगा नहीं, क्योंकि इसने चादर ओढ़ रखी है, और ये चादर मैली चादर नहीं है, ये उजली चादर है, और इसको कोई मैली कर नहीं सकता। हम इस गुरु चादर को ओढ़े, हमारे जीवन को भी असमर्थ ना समझते हुए हमारे आत्मा की ज्योति सिद्धाश्रम तक पहुंच जाए, और सिद्धाश्रम की योगी यही जन्म नहीं, अगले कितने जन्मों में हम साधनारत रहें। जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे हम पाएंगे कि हम साधना में सिद्धि की ओर अग्रसर हैं, सिद्धि हमारे साथ है, सिद्धियां हमारे साथ आएगी और हम लोक कल्याण करेंगे। हमारे को बुरे मार्ग पर जाने नहीं देगी ये सिद्धियां, और हमें सामर्थ्य प्रदान करेगी। ऐसे ही सिद्धाश्रम की साधना अभी आपको मैं प्रदान करने वाला हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में मैंने प्रार्थना की है कि प्रभु आपके डायरी से, मैं ये नहीं कहता कि हमने चुराई है, लेकिन हमने प्रार्थना करके ली है यह साधना जो आपको मैं आज प्रदान कर रहा हूं। इस साधना को करने वाला व्यक्ति कोई भी शिविर में कोई भी साधना करने से पहले केवल 5 माला जप कर ले और साधना आरंभ करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका मन चंचल हो तो चंचल नहीं होगा, साधना में अड़चन आ रही तो अड़चन नहीं आएगी, और साधना सिद्धि मार्ग पर आगे चलेगी। ऐसी ही सिद्धाश्रम की साधना मैं आपको अभी प्रदान करने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे कि अभी तो छाछ भी क्या है, अभी आगे क्या करना है। अभी आपको आगे क्या करना है, इस सिद्धाश्रम साधना में जो गुरु कृपा प्राप्ति दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी की गुरु कृपा प्राप्ति का यंत्र और माला है, उसे लेकर 5 मिनट में यहाँ आना है। मैं ये सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना आपको प्रदान करूंगा, जो आपके जीवन की साधनाओं की सिद्धि के लिए एक श्रेष्ठ साधनाएं समझाई जाएगी। कभी भी साधना करो उससे पहले इस साधना को 5 माला कर लो, और आप कोई भी साधना करो आप सिद्धिप्रद मानेंगे। यह दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी की गुरु जी के डायरी से ली हुई साधना है, आपको यह प्रदान कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप 5 मिनट में इस साधना को लेकर मेरे पास पहुंचे।
नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय 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 नारायणाय गुरुभ्यो नमः। माला को सर को लगा लें, यंत्र अपने राइट हैंड में रख लें। यंत्र माला को सर को इस प्रकार मेरू को लगा लें और यंत्र अपने राइट हैंड में रख लें और 15 बार आम क्रोम ह्रीम इस मंत्र का जप करें। आम क्रोम ह्रीम 15 बार बोले। और गुरु जन्म दिवस पर ही इस मंत्र की विशेषता है। आज यंत्र को आपके सामने रख लेकर मानसोपचार पूजन करें। मानसोपचार पूजन का अर्थ होता है गंध, अपने मन में इच्छा करना कि गुरु जी के यंत्र को गंध लगाया है, क्योंकि पूजन पहले ही हो चुका है। पुष्प चढ़ाए हैं, धूप दीप लगाए हैं, नैवेद्य चढ़ाया गया है और सभी उपचारों के प्रत्यर्थ गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूं, ऐसी भावना रखें। इस साधना में ये लिखा गया है कि 101 माला 12 दिन पर करने पर यह सिद्धि मिलती है। और मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी गुरुवार से इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन आज जयंती के ऊपर ही इस साधना को दिया गया है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की कोई भी साधना सोमवार या गुरुवार के दिन करना श्रेष्ठतम माना गया है। तो आज आप मेरे सामने यह मैं मंत्र आपके सामने 3 बार उच्चारण करता हूं। मेरे साथ मंत्र उच्चारण करें और यहाँ बैठे बैठे 5 माला मंत्र जप करें। उसके बाद मैं इस साधना की दीक्षा और कल जो रह गई थी उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना की दीक्षा प्रदान करता हूँ। उसके बाद जन्मदिन मनाएंगे, केक कटेगा, आरती होगी, समर्पण स्तुति होगी और उसके बाद शंका समाधान होगा। आज का कार्यक्रम इस प्रकार है। पहले मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ मंत्र बोलो। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय गुरवै नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूपा गुरुवै नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय गुरुवै नमः। आपको जो माला दी गई है उसके साथ आपके सामने यंत्र को रख लें और 5 माला गुरु इस मंत्र की करें। उसके बाद जिस किसी ने भी कल उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना ली है और इस यंत्र की साधना ली, यंत्र की सामग्री आपके हाथ में रखकर 5 माला होने के बाद लाइन में आके खड़े हो जाएं। मैं दीक्षा प्रदान करता हूं। उसके बाद जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जाएगा। ये बात याद रखें कि गुरु चरणों में रखा हुआ फूल इस साधना के बाद, दीक्षा के बाद आप आपके साथ रख लेकर घर पे जाएं और इस साधना को आपके जीवन में संपूर्ण कर लें। जब कभी भी आपके जीवन में साधनाओं में कोई चंचलता या संकट अनुभव हो, तब इस मंत्र की 1 माला भी मंत्र जप करके आप साधना करते हैं या 5 माला करके साधना करते हैं तो आप यह श्रेष्ठता अनुभव करेंगे। इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप होने के बाद आप दीक्षा के लिए मेरे सामने आ जाए। 5 माला मंत्र जप के बाद तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना तुमने मीरा को तारा। 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 जहर का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। जहर का करके
हमको भी तारो निखिल हमको भी तारो हमको भी तारो निखिल हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमने सुना तुमने शबरी को तारा 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 बेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो बेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो हमको भी तारो निखिल हमको भी तारो हमको भी तारो निखिल हमको भी तारो तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो देते हुए जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये साधना प्रदान की थी। ऐसी साधना मैंने आपको प्रदान की। ये चारों भी साधनाएं आपके जीवन की उज्ज्वलता को, आपके जीवन में दिव्यता और सामर्थ्य प्रदान करने वाली साधनाएं हैं। साधना करना आपका काम है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि हर साधना के पहले आपको न्यास आदि या प्राण प्रतिष्ठा ये सब कुछ करना नहीं है। यंत्र मैं दे रहा हूं, आपको पकाई हुई थाली आपके सामने ला रहा हूं, आपको केवल खाना है और जीर्ण करना है। इस तरह यंत्र जो दिया हूं उसको साधना भी यहीं करवा रहा हूं, दीक्षा भी यहीं दे रहा हूं। एक बात याद रखें, जैसे दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी की साधना है उसमें 101 मालाएं 12 दिन करने का विधान है। तो ये 12 दिन की साधना आप किसी भी गुरुवार या सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। और आपके जीवन में देखिए, जब कभी ये साधना संपूर्ण हो जाए, हर दशमहाविद्या की साधना करने से पूर्व या कोई भी साधना करने से पूर्व केवल 5 माला साधना करके इस साधना को, कोई भी साधना संपन्न करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की दुख दुविधा ना हो। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि व्यास महर्षि के शिष्य जैमिनी भी जब अपने गुरु से निकले, उनके मत में भेद हो सकता है लेकिन गुरु परंपरा में भेद नहीं है, उनको गुरु मानने में भेद नहीं है। वो अपने व्यास महर्षि को ही गुरु मानते थे और उन्होंने प्रामाणिकता के साथ ये बात कही थी कि अगर मैं व्यास महर्षि को ही गुरु मानता हूं तो मेरी यह प्रमाण है कि आज से जो कोई भी आदमी अपने ग्रह के उदर में यानी अपने घर के बीच स्थान में खड़े होकर जैमिनी और मित्र का नाम मैत्रेय का नाम लेता है तो उसके घर में विद्युत और अग्नि का भय किसी प्रकार का भी नहीं होगा। उसी प्रकार एक 5 व्यास महर्षि के और भी शिष्य हैं, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया है। और ऐसे 5 शिष्यों के नाम अगर घर में लेते हैं तो इंद्र का वज्र भी उनके ऊपर काम नहीं कर सकता। यहाँ हम सोचने की बात है, इंद्र और कोई नहीं, तुम्हारे शरीर के इंद्रिय है। हम साधना करते समय इन इंद्रियों से हम परेशान रहते हैं, या तो मन चंचल होता है, आंखें चंचल होती है, अपने विचार चंचल होते हैं। उस समय इंद्र वज्र की तरह घात करते हुए अपने साधनाओं को रोक देता है। तब जैमिनी और व्यास महर्षि कहते हैं कि इन लोगों का नाम जो लेते हैं, नाम लेकर साधना आरंभ करते हैं घर में, तो उनके ऊपर इंद्र का वज्र भी प्रहार नहीं कर सकता। यहाँ वज्र उसे कहा जाता है, वज्र वैरोचनी कहा गया है। वज्र का अर्थ होता है कि स्त्री से निकली हुई आकर्षण शक्ति, और उसको अगर वो शक्ति जब छोड़ती है तो अच्छे अच्छे देवता भी अपना मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन इन ऋषियों का नाम, जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को किया है, उन लोगों का नाम लेने पर उसकी साधना में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता। उसका मंत्र मैंने बोला था, वो एक बार पढ़ रहा हूं, आप देखो। उसको इस प्रकार बोलना चाहिए, मुने कल्याण मित्रश्च जैमिनिश्चापि कीर्तनात् विद्युत अग्नि भयम नास्ति पठितेच्च गृहोदरे। ग्रह के उदर में, ग्रह के मध्य भाग में अगर मुने कल्याण मित्रश्च जैमिनिश्चापि कीर्तनात्, इन तीनों का नाम कल्याण, मैत्रेय और जैमिनी का नाम
अगर घर के बीच में खड़े रह कर लेते, विद्युत अग्नि भयम नास्ति, विद्युत का और अग्नि का भय नहीं होता, जैसे बिजली और अग्नि का भय नहीं होता। पठिते च गृहोदरे, ग्रह के उदर भाग में, ग्रह के मध्य भाग में। उसी तरह जैमिनिश्च सुमंतश्च वैशंपायन एव च पुलस्त्य पुलश्चैव पंचैत्रे वज्रवारका। आपके जीवन में अगर कभी ऐसा समय आए, साधना करते समय आपका मन चंचल हो जाए, आपके मन में चंचलता छा जाए, आपको साधना करते समय अड़चने आ जाए, तो इन 5 ऋषियों का नाम लेकर साधना को बैठ जाते हैं, तो आपको साधना में इंद्र का वज्र भी आपके ऊपर प्रहार करते हुए किसी प्रकार की अड़चन निर्माण नहीं कर सकेगा। यह मंत्र मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, जब भी साधना के पहले हो या आपके घर में विद्युत और अग्नि का भय हो, तब इस मंत्र का आप उच्चारण करके देखें कि आपको ऐसा भय नहीं व्याप्त होता। उसी तरह मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो अभी मैंने सिद्धाश्रम का मंत्र मैंने आपको प्रदान किया है, उस मंत्र को अगर आप कोई भी साधना करने से पहले 5 माला कर लेकर साधना आरंभ करते हैं, तो आपके साधना में सिद्धि ही प्राप्त होगी और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सिद्धाश्रम के योगी आपको मार्ग बताएंगे और हर प्रकार की साधना में सिद्धि प्रदान करेंगे। इस बात को याद रखें कि ये 12 दिन की साधना है, 101 माला 12 दिन करनी है। ये गुरु मंत्र की छोटी सी साधना दिखने के लिए है, लेकिन गुरु जन्म दिवस पर ये साधना को लेकर जो साधना संपन्न करता है, उसके जीवन में साधना करते समय किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। 5 माला एक बार सिद्ध कर ले, बाद में 5 माला मंत्र जप करते हुए कोई भी साधना संपन्न करे। ये साधना संपन्न करते समय एक बात याद रखें, गुरु यंत्र चित्र सामने हो और जो माला दिया है उसी माला से जप किया जाए। यह माला पूर्ण हो जाने के बाद आप कोई भी साधना आरंभ करने से पहले इसी माला से 5 माला साधना करते हुए आप किसी भी साधना को संपूर्ण करो। आपके जीवन में साधनाओं में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएगी, कोई भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। నిన్నటి నుండి ఇప్పటి వరకు 4 సాధనలు మీకు ఇచ్చినాను. మొట్టమొదటి ధనదా యక్షిణి సాధన, మళ్ళీ తర్వాత నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం, తర్వాత ఉచిష్ట యక్షిణి, తర్వాత ఇప్పుడు ఇచ్చింది దాదాగురు స్వామి సచ్చిదానంద సద్గురుదేవ్ ప్రయోగం సచ్చిదానంద సాధన. మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి అవాంతరాలు ఏర్పడినా, మనస్సు చంచలమైన, సాధన జరగకపోయినా సరే, ఇప్పుడు ఏదైతే మంత్రం చెప్పబడి ఉందో గురు జయంతి నాడే ఈ మంత్రాన్ని సిద్ధాశ్రమంలో దాదాగురు స్వామి సచ్చిదానందజీ గురుజీ యంత్రచిత్రాన్ని పెట్టుకుని స్వయంగా ఇచ్చిన మంత్రం. ఈ మంత్రం చేసే వాడి జీవితంలో ఎలాంటి చంచలత్వం రాకుండా, సాధనలో ఎలాంటి అవాంతరాలు రాకుండా సాధన పూర్తి అవుతుంది, సాధనకు సిద్ధి లభిస్తుంది అని చెప్పబడింది. కనుక ఈ మంత్రాన్ని 12 రోజులు రోజు 101 మాలల చొప్పున గురు పూజన చేసిన వాడు ఆ తర్వాత ఏ సాధన చేసే ముందైనా సరే 5 మాలలు జపం చేసి సాధన ఆరంభం చేస్తే ఆ సాధనలో ఎలాంటి అవాంతరాలు రావు, సాధన సిద్ధి లభిస్తుంది అని చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి ఈ యంత్రం మాలతోనే 101 మాలలు 12 రోజులు చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏదైనా దశమహావిద్య సాధన కానీ, ఎంత తీవ్రతరమైన సాధన కానివ్వండి, లేకుంటే మీరు జీవితంలో ఎక్కడైనా వెళుతున్నప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడినా సరే, ఈ మంత్ర జపాన్ని 5 మాలలు చేసి ఇంటి నుంచి బయలుదేరితే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. మీ జీవితంలో ఒక మార్గదర్శకమైన సాధనగా చెప్పబడి ఉంది. ఈ సాధన చేసిన వాడు జీవితంలో ఎలాంటి సాధన చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎలాంటి అవాంతరాలను అనుభవించడు. చాలామంది ఒక మాట అడుగుతున్నారు, గురుజీ మేము నిన్న మొన్న రాలేదు, నారాయణాస్త్ర ప్రయోగం కానీ ఉచ్చిష్ట యక్షిణి సాధన కానీ చేయలేదు అని. వారు ఆ సాధనను చేసి ఆ సాధన యంత్ర సామాగ్రిని తీసుకొని షరత్ ఏమిటంటే వాళ్ళు ఈరోజే ఇక్కడే 1 మాల జపం చేసి నాతో దీక్ష తీసుకుంటేనే ఆ సాధన తీసుకోండి, లేకుండా ఎడలా తీసుకోకండి. नारायणास्त्र प्रयोग हो या उच्चिष्ट यक्षिणी साधना हो, जो कल तक नहीं लिए हैं, धनदा यक्षिणी साधना हो, निर्णय एवरीते तीसको। तो पत्नी आ गई और कहा कि बेटी बीमार है, देखो आप कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा जीरा और पानी दे दे। उन्होंने कहा अच्छे डॉक्टरों के पास गई और तुम्हारे जीरा और पानी से क्या निमोनिया कम होगा, आप सोचते क्यों नहीं। पत्नी पति को डांट रही थी, पति फिर भी अपने शिष्यों के साथ बैठे बात कर रहे थे। 1-2 दिन हो गए, डॉक्टर के पास गई, बताई, सब आया, उनका दिया हुआ जीरा उसने नहीं लिया और वो डॉक्टर के पास गई आई। 3 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास से आ गए, वो निमोनिया ज़्यादा गया, उस समय नहीं था दवाई और वो बेटी गुजर गई। बेटी गुजर गई, माँ आई रोते हुए, सभी शिष्य बैठे हुए थे और पता चला कि बेटी गुजर गई है। लाहड़ी महाशय उठे, 2 मिनट के लिए उन्होंने आंसू बहाए और देखा बेटी को, संस्कार कर दिए। 1 दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन फिर शिष्यों को आकर बैठ गए, शिष्यों के साथ बातें करते करते बैठने लगे। तो उसमें से कुछ शिष्यों ने उठकर कहा कि आप क्या बाप है, आप बड़े महान योगी कहलाए जाते हैं, बेटी मर गई है, आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है, आप फिर भी शिष्यों को लेकर बैठे, हमें भी तो लाज आनी चाहिए, हम तो आपके पास 11-12 दिन तक नहीं आते। लाहड़ी महाशय ने कहा इस संसार में एक काल चक्र है, चलता रहता है, तुम्हारे में और मेरे में फर्क है क्योंकि उनकी मां रो रही है। अगर हम एक पत्थर को या एक गोली को लिया जाए और उसको नरम मिट्टी में यानी कीचड़ में मार दिया जाए तो उसमें फंस जाती है वो गोटी,
ये काल का निर्णय है। वो गोटी का आघात लगा या पत्थर लगा, कीचड़ में फंसा, क्योंकि तुम्हारा वो कीचड़ नरम है, तुम्हारा दिल नरम है, तो एक घटना हुई तो वो फंस जाएगी, न तुम काम कर सकोगे न उसको काम नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल को पत्थर बनाते हो, वो एक पत्थर से मारो, टक के साथ लगा, उड़ गया, गोटी लगी, उड़ गई, वो घटना हो गई, चले गई, क्योंकि काल का प्रमाण है। अगर तुम उस बात को लेकर चलोगे तो तुम कार्य नहीं कर सकोगे। यह लाहिड़ी महाशय की पुस्तक में लिखी हुई एक घटना है, क्योंकि वो कहते थे कि काल के चक्र के साथ हमें चलना है, काल चक्र अपना कार्य करते हुए चलता है। हमें, अगर मैं ये रोक लूँ तो उन बच्चों के साथ, उन शिष्यों के साथ, वेंकन्ना के साथ, आप सभी लोग भी मेरे लिए वेंकन्ना ही है। आपके सभी लोगों में वेंकन्ना को, प्रभा मैडम को देखना है मुझे, और मुझे कार्य करते हुए चलना है, क्योंकि इस कार्य को रोकना नहीं है। एक कार्य वो है सूर्य की आबाद गति है, प्रकाश देने का कार्य है। अगर इसे अंधेरे में डाल दूँ तो मैं बीच में छोड़ने वाला कहलाया जाऊँगा। मुझे ये कार्य छोड़ना नहीं है। वे आए, उनका कार्य उन्होंने किया, गए। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि आज हम गुरु कार्य करने वाले हैं, गुरु कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकाश को, इस ज्योति को रखना है तो मुझे ये सहना पड़ेगा, और मैं सहूंगा, मैं सहने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ऐसी घटनाएं जीवन में इसलिए होती है कि हमें भी देव हो, गुरु हो या और कोई भी हो, ये परीक्षा करते हैं कि तुम कहाँ तक सक्षम हो कि इस सारी चीज़ों को सहन कर सको। मैं सहन करने के लिए शक्ति देने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव जी है। आज तक मैंने जीवन में देखा है कि कार्य तो चलता रहा, बहुत से लोग आए, अपना अपना कार्य किया, और अपने अपने लोग चलते बने। कुछ लोगों ने 2-3 साल तक मेरे साथ रहे, मेरे गुरु कार्य में रहे, बाद में चले गए, फिर बाद में वो आ ही नहीं रहे हैं, फिर 2-3 साल में दूसरे आए। ये सब अरेंजमेंट गुरु का लगाया हुआ है। मैं कभी विचार ये नहीं करता कि आप मेरे पास, जब तक आप मेरे पास हो, मेरे साथ लगे हो, मेरे गुरु कार्य के साथ लगे हो, आप मेरे हो। मेरे गुरु कार्य के साथ अगर आप अलग हो गए तो मैं कौन हूँ, आप कौन हो, मैं भूल जाता हूँ, उसी मिनट में भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जुड़ना किसी और के साथ हो। मैं जीवन का लक्ष्य केवल गुरु बनाऊं। आज मैं भी हूँ, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा ये नहीं, लेकिन गुरु कार्य आबाद रूप से चलना चाहिए। और ये चलने के लिए आप सभी में सक्षमता होनी चाहिए। उस सक्षमता के लिए मैं आपको ये साधनाएं देता हूँ। आप इस कार्य को चलाते रहे और चलते रहें। आज मुझे थोड़े साधकों के प्रति इतनी निष्ठा है कि वो मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं। मेरा कार्य न हो, आज मेरे आश्रम में जितने भी लोग हैं, वो मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, वो लोग तो आश्रम का अपना काम करते हुए चलते हैं। आश्रम के बारे में मेरी कभी चिंता भी नहीं करने देती कि क्या हो रहा है। आश्रम सक्षम रूप से चल रहा है। तो आज मेरे साधक जितने भी आश्रम में हैं, मैं अगर एक एक का नाम लेकर भी कहूँ या ना भी कहूँ तो वो मेरे हैं, और मेरे रहते या न रहते वो आश्रम चलाएंगे, इसकी मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि मेरा आश्रम चलेगा, क्योंकि वे गुरु के प्रति समर्पित हैं। इसी प्रकार मेरे बाहरी कार्यों में मैं देखता हूँ, मेरा गुरु जन्म दिवस हो या गुरु पूर्णिमा हो, वाक्सर की एक टीम पूरी, कभी भी गुरु जन्म दिवस आए, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। गुरु जन्म दिवस हो या गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो, पहले 5 दिन 10 दिन से पहले पूछेंगे, गुरु जी खाने का सामान पहुंच गया, आप गाड़ी भेज दो, मैं सामान भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं, अपने हैं, और ये आबाद रूप से ये गति चलेगी। और मैं उनके आशीर्वाद देता हूँ कि आज जब तक सूर्य चंद्र है, जब तक गुरु है, उनकी निष्ठा बनी रहे और ये कार्य चलता रहे, आने वाली पीढ़ी याद रखे। आज उन्हीं के बारे में नहीं, सेवा करने वाले सभी लोग, एक मैं श्रीधर है जिन्होंने या मेरे साथ रहा, वो भी गुरु जन्म दिवस या गुरु पूर्णिमा आती है तो पहले पूछता है 5 दिन पहले, गुरु जी मेरी सेवा क्या है। आज इंदापुर के मोरे सर हो, रघुचरण हो, या हमारे आश्रम के लोग हो, जैसा ही घर में यहाँ आश्रम में कोई कार्यक्रम हुआ है, वो पहले से अपने कार्य में रहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और वो मेरे पूछने से पहले, मेरे कहने से पहले वो कार्य करते हुए रहते हैं। ऐसे ही अक्षय तृतीया अगर धर्मपुरी में बना रहा हूँ तो जगत्याल का हर एक साधक मेरे लिए खड़े होकर काम करता है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता कि आप ये कार्य करो। इसी प्रकार जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ तब से रवि भैया की पूर्ण फैमिली मेरे हर कार्य में, मेरे हर गुरु कार्य में वो खड़ी है। उसके बाद चारी साहब आए, वो भी मेरे गुरु कार्य में कभी भी आते हैं तो मैं मेरे बिना बोले वो मेरे हर तकलीफ को पहचान कर कार्य करते रहते हैं। मुझे बोलना नहीं पड़ता कि तुम्हें ये कार्य करना है। और यह पहचान केवल आत्मीयता से होती है, जिसकी आत्मा से आत्मा और आत्मा जुड़ती है वही ये कार्य करते हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वह आत्मा उस परमात्मा से जुड़े और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो और हम ऐसा ही कार्य करते रहें। मैं जिनका नाम लिया भी हूँ, नहीं लिया भी हूँ, जिन्होंने गुरु कार्य किया है, उन सभी को आशीर्वाद देते हुए ये कहता हूँ कि वे
हमारे साथ जुड़ के हैं, हमारे साथ मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ कार्य करते हैं और मेरे को किसी प्रकार का कष्ट होने से पहले ही वो अपना कार्य करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए आगे चल रहे हैं, चलेंगे और चलना ही चाहिए। क्योंकि हम किसी एक का कार्य नहीं कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड की ज्योति, गुरु की ज्योति को लेकर हाथ में चल रहे हैं। हमें को उसे बुझने नहीं देना चाहिए। और इस कार्य में जो भी मेरे साथ है, जिनका नाम लिया हूँ न या ना लिया हूँ, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हुआ करता हूँ। जो किया है ना किया है, उसी को भी आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि आप गुरु चादर पहने हुए हैं तो आप मेरे हैं, आप सक्षम हैं तो कार्य करेंगे। आप मुझे आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरी आत्मा को पहचानेंगे। मेरे आपके अच्छे बुराई में मुझे खड़े रहना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज వేరే అది నిన్నది अभी गुरु जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमारी परंपरा हो, अभी केक कट किया जा रहा है। हम गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सतीश को हेल्प करने के लिए पल्लवी दीदी, नेहा वहाँ पहुँचे, संगीत के पास पहुँच जाए और आप बर्थडे का संग सभी लोग उठकर एक बार गुरुजी के बर्थडे मनाएंगे तालियों के साथ। परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, हैप्पी रिटर्न्स। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, मेनी हैप्पी returns to you.
यहाँ संपन्न हैदराबाद में किया था, तो परम पूज्य सदगुरु